Let's take it slow. Where you go, I go too. और आप निश्चित मानिए मैंने ऐसा कोई गीत या श्रृंगार का लिखा नहीं है। वीरदास की कविता की मैंने एसपी साहिबा नहीं लिखी है। और पिछली बार मैंने कोशिश की थी सुनाने की, सुनाई थी मैंने गीत के एक दो बंद सुनकर सामने जो सज्जन बैठे थे उनके यहाँ थोड़ा सा दर्द उठा। हाँ। फिर एक दो गीत बंद और सुनाए तो दर्द और बढ़ गया। फिर उनको एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में। वो चल बसे बेचारे। मामला कोर्ट में पहुंच गया। जज ने कहा तेरे गीत सुनकर चला गया, तुझे फांसी की सज़ा होगी, अंतिम इच्छा बता। मैंने कहा जज साहब वो अधूरा गीत सुनकर ही चले गए थे। बहुत अच्छे। आपको पूरा सुनाना चाहता हूँ। बोले जाओ बाइज्जत बरी, इसका इको बंद कर दो बिल्कुल भी। यह गीत का कोई चांस नहीं है अब। इको इसलिए भी बंद करवाना पड़ रहा है। आदरणीय जगदीश महोदय, आप तो जानते हैं कि इको में तीन प्रकार की आवाज़ आती है। मेरा एक दोस्त है सलीम जो गीत गज़ल गाता है। अच्छा। उसने इको बंद करवा दिया। मैंने कहा इको बंद क्यों करवाया? बोले इको में तीन आवाज़ आती है। हाँ। मैंने कहा कैसे? जैसे हलो हलो सुनिए सुनिए। तो मैंने कहा तुझे क्या तकलीफ? बोले भाईजान गलती से मुंह से तलाक निकल गया तो। लीजिए मैं शुरू होना चाहता हूँ माँ शारदी की वंदना की। मैं अपने इष्ट गणेश की वंदना करना चाहता हूँ। जरूर, मैं चाहता हूँ उस वंदना में पूरा अलवर मेरा साथ दे। जी भैया। मैं गणेश जी की वंदना शुरू करता हूँ। स्वागत भैया। और इस पावन जगह पर गणेश जी की वंदना होनी भी चाहिए। हाँ। ऐसे यूँ करना पड़ता है। शुभ मिलाने बोल गणेश जी महाराज की जय। अपनी वंदना खत्म। इससे ज़्यादा वंदना मुझे आती भी नहीं है। और विद्वान ब्राह्मण बहुत अच्छा इंटेलिजेंट बचपन से ही है। हाँ। एक तो अपन राजस्थानी। हाँ। और मुंबई चले जाते तो वहाँ राजस्थानी भली कहीं का भी हो, शेखावटी का हो, मारवाड़ का हो, मेवाड़ का हो, वो सबको मारवाड़ी कहते हैं। हाँ। वो महाराष्ट्र साइड में। अच्छा पिताजी ने बता दिया बेटा आगे पीछे दुकान लगानी है, धंधा करना है, परचेजिंग सिखा दी। बाजार जा सामान लेने, मैं सामान लेने गया। मैंने कहा भाई साहब गेहूँ है? बोले है। मैंने कहा 5 किलो दो। बोले थैला? मैंने कहा ये रहा। बोले चावल है? मैंने कहा है। बोले 5 किलो थैला? मैंने कहा इसी में डाल दे। पिताजी इंटेलिजेंट है, अलग अलग कर लेंगे बैठे बैठे। बोले बाजरा है? मैंने कहा है। मैंने कहा 5 किलो दो। बोले थैला? मैंने कहा भाई तेरे समझ में नहीं आ रही है, इसी में डाल। हाँ। तीनों सामान एक ही थैले में लेके जाने लगा। दुकानदार चिल्ला रहे भाई पैसे? मैंने कहा पैसा 1 तारीख को। बोले उधार में धंधा नहीं करता। मैंने कहा नहीं करता तो तेरा माल। हम लोग इतने इंटेलिजेंट है राजस्थान वाले, और हमारे मोहल्ले वाले तो इतने इंटेलिजेंट है, दयावान भी हम लोग। घर के बाहर अगर कोई भिखारी आ गया गलती से, हाँ, हम इतने दयावान है कि उससे कुछ लिए बिना छोड़ते नहीं। उसको देने की बात तो दो, जो कुछ है उसके पास वो निकाल लेते हैं, है ना। एक बार गलती से आ गया भिखारी। बोले ओ बहन जी, ओ बहन जी। अच्छा भिखारी का परफॉर्मेंस सर ढंग से मुझसे होता नहीं, कभी काम नहीं पड़ा इस तरह से, मुझसे मान गया। अच्छा मेरी घरवाली ने गेट खोल दिया, तुम वो हमेशा ऐसी ही खोलती। क्या है? भिखारी डर गया बेचारा। बोले क्या है? बोले थोड़ी सब्जी है क्या? बोले तेरे पास रोटियां है? हाँ। बोले हाँ रोटियां तो है। बोले घी लग रहा है? बोले ला दे घी लगा के ला। वो रोटियों का बंडल अंदर ले गई। गेट बंद। 1 घंटे तक वापिस बाहर नहीं। दूसरा भिखारी आया। बोले यहाँ क्यों खड़ा है? बोले ऐसे ही। बोले ऐसे ही किया, तेरी रोटियां ले गई क्या? बोले तुझे कैसे पता? बोले 2 घंटे पहले मेरी सब्जी लगी थी गर्म करने। बहुत अच्छे। कह रहा ना हम इंटेलिजेंट लोग हैं। और मैं सही कह रहा हूँ, ये जितने भी कवि बैठे हैं, आदरणीय पापा बैठे हैं, करुण जी सर, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी सर बैठे, विनीत जी वैसा बैठे, इन सब में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट में ही है। क्योंकि मैं एकमात्र लड़का हूँ मेरे गांव का जो लगातार 4 साल तक 8वीं बी का मॉनिटर था। 8वीं बी का? इनमें से एक भी नहीं होंगे। 4 साल तक मॉनिटर रहना ऐसा थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। पिताजी ने बताया बेटा किसी को अलग नहीं करना। किताब पे जो पन्ने चिपके हुए थे मैंने उन्हें कभी अलग नहीं किया। हमें हिंदी पढ़ाते थे पंकज ज्ञानी सर। अच्छा। मुंबई में वो एम को यम, एन को यन, ऑल को आल, वोट को वाट लगाकर पूरी वाट लगा डालते थे। और उनके चक्कर में हमने 10 साल तक पिताजी को पिताजी लिखते रहे।
बाद में बड़े भाई ने अपने बड़े भाई होने का फर्ज निभाया, 2 थप्पड़ मारे खींच के, बोले बेटा अपने पिताजी पिताजी नहीं है। बढ़िया बात है, वाह वाह। मैं सही कह रहा हूँ सर। अच्छा मैं क्या बताऊँ आपको, मेरा मूल सब्जेक्ट था फर्स्ट एड। हाँ, गुरुजी ने बताया बेटा किसी को सांप काट खाए तो जहाँ सांप ने काटा उससे 2 इंच ऊपर एक सूती कपड़ा लेके कस के बांध देना। ठीक। हमारे गांव में एक बुढ़िया को सांप ने काट खाया, या मेरे 2 इंच ऊपर सूती कपड़ा लेके कस के बांध दिया। सर डायरेक्ट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, सांप जहरीला नहीं था। यार तालियां को झूम के बजा लीजिएगा। सर मैं इंटेलिजेंट आदमी ना, अब बताया गुरुजी ने बेटा कोई पानी में डूब रहा हो तो उसे बाहर निकालो, उल्टा लेटाओ, पेट दबाओ, उसका नाक मुंह में से पानी निकलेगा तो बच जाएगा। हमारे गांव में डूब रहा था, लोगों ने कहा निकालो निकालो, मैंने कहा रुक जाओ भाई। बोले क्यों? मैंने कहा लंबा प्रोसीजर है भाई। बोले क्या है? मैंने कहा बाहर निकालना पड़ेगा, उल्टा लेटाना पड़ेगा, नाक बंद करना पड़ेगा, वो पेट दबाना पड़ेगा, मुंह में से पानी निकलेगा तो बचेगा। सही बात। तो मेरे भाई निकाल तो सही। अरे मैंने कहा बेवकूफ़ हो, पहले इसमें पानी भरने तो दो। निकाल के करेंगे क्या सर? प्रोसीजर आधा हो जाएगा। सर जब मैंने इतना पढ़ लिया 4 साल तक, हाँ। और सही बताऊँ मैंने 8वीं क्लास में साइंस बायोलॉजी में बीकॉम कर ली थी। क्या? मैं होम साइंस में ग्रेजुएट होने वाला था, लेकिन पापा ने कहा रहने दे बेटा। कभी पैदल स्कूल नहीं गया, घोड़े पे जाता था। हाँ। मैं 8वीं में हो गया, घोड़ा 10वीं पास हो गया था। तो जिला शिक्षा अधिकारी आए, बोले हमारे साथ चला करो स्कूल चेक करने, इतने विद्वान आदमी गांव में पढ़ रहे थे, अच्छा नहीं लगता। हाँ। हमें जाना पड़ा स्कूल चेक करने। एकदम गांव खेड़े के स्कूल में गया, एकदम गांव खेड़े के स्कूल में, और 7वीं क्लास के बच्चे से पूछा बेटा 2 का पहाड़ा सुनाना। हाँ। 2 का इसलिए पूछा कि अपने को भी 2 तक ही आते हैं। कौन रिस्क ले? अगला पूछ रहे गुरुजी 10 का सुनाओ तो। वो लड़का बेचारा खाकी हाफेट, एकदम गांव की मानसिकता साइकोलॉजी पढ़ना सर, खाकी हाफेट पकड़ के खड़ा हो गया। बोले बोलो। मैंने कहा बोल बेटा बोल बोलो। मैंने कहा बोल बेटा दम बेटा जगह बोलो। मैंने कहा बोलने तो बोले हाँ 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 नहीं आता। सर वो मेरे लेवल का स्टूडेंट था। हाँ हाँ, गुरुजी जैसा ना। 8वीं क्लास वाले से कहा 2 का पहाड़ा सुनाना, बच्चे इंटेलिजेंट 8वीं क्लास का खड़ा हो गया, बोले खंडो टंडो डोडली टाल डोटे अट्टे। मैंने कहा बैठ जा बेटा तकलीफ हो रही है। ओ जी 26 के 26 छोरे तोतले। मैंने स्कूल के हेड मास्टर जी को बुलाया, पानी में खराबी है भाई। हाँ, गड़बड़ है, टेक्निकल मिस्टेक है, सब छोरे तोतले। हेड मास्टर जी बोले हाँ ऐसा मैं पढ़ाऊंगा। सिस्टम बदल गया है सर, सिस्टम बदल गया। मैं फिजिकल टीचर हूँ स्कूल में। अच्छा। 7वां वेतन आयोग लग गया, 70,000 तनख्वाह। हाँ। 35,000 सावधान की, 35,000 विश्राम की। 25 दिन स्कूल में जाता हूँ, 5 दिन बच्चे नहीं आते हैं। सिस्टम बदल गया। और आप जानते हो हम मास्टर जी का राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ कौन सा है? हाँ। मेरे लिए पद्मश्री से बड़ा अब क्या होगा? आज सुरेंद्र शर्मा जी सर हंस रहे हैं सर। भाई बढ़िया, तालियां बजा दीजिए। बहुत कम लोगों ने सुरेंद्र शर्मा जी को हंसते देखा होगा। मैं खुद बढ़िया बात है सर। मैं 15 अगस्त के दिन बैठा हुआ था, संचालक ने बुला लिया, सुनील जी हमारे बीच में है, 2 शब्द कहेंगे। सर मुझे तलब लग गई, मैंने खा भी लिया और भाषण भी दे दी। मैं अलवर को सौंपता हूँ जी। भाई और बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, हमारा देश कागज की इस पुड़िया की तरह है जिसका ऊपर का हिस्सा कश्मीर पाकिस्तान तोड़ लेना चाहता है और अपने में मिला देना चाहता है, लेकिन ये सफेद हिमालय सी छोटी सा कश्मीर सदा भारत में ही रहेगा। ये यहां से वहां नहीं जा सकता।
वही छोटी मोटी समस्या, हाँ। जैसे आतंकवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, ताली मत बजा, बेंजी उड़ जाएगी। इसको तो ये चुन चुन के निकाल लेंगे। पाकिस्तान क्या है? हाँ, ऐसे ही कहना पड़ता है पाकिस्तान में। हाँ, उसको चिमटी में दबा देंगे। हमारी शक्ति देखकर विश्व दंग रह जाएगा और दांव को तले उंगली दबा देगा। जिंदाबाद। बदल गया सिस्टम, बदल गया यार, लाफ्टर है, सिस्टम बदल गया। पहले आजकल बच्चे स्कूल जा रहे हैं, देखना। हाँ। मम्मी एक हाथ में पानी की बोतल पकड़ती है, एक हाथ में उसका 10 किलो का बैग, यहाँ उसके आई कार्ड लटका देती है, टाई चिपका देती है, बांधना आता नहीं मम्मी को, यहाँ उसके रुमाल बांध देती है। वो लड़का खाली हाथ राजा बाबू बढ़ के स्कूल जाता है। सर, हमारे ज़माने में ये सिस्टम नहीं था। हमें 2 लाख की नहीं पड़े तब तक तो हम घर से बाहर नहीं निकलते। पीछे मुड़ के कहते मम्मी छुट्टी है ना आज तो। बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी, 2 लाख की और रख कर रविवार को स्कूल भेज देती। ये जमाना था सर, क्या सर्दी पड़ती थी, हाफ ईयरली एग्जाम्स होते थे। हाँ, हम रजाई में बैठकर पहाड़े याद करते थे, वो चूल्हे पे रोटी बनाती तो उस रात से खेलते हुए भारत भी याद करते थे। क्या बात, वाह 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 वाह, क्या कहना। वाह वाह, क्या जाड़ों के दिन थे। 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे। वाह 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 वाह, वाह वाह नहीं भाई साहब, पहाड़े याद करने पड़ते थे। नहीं याद करो तो घर पे पिताजी पीटते थे, स्कूल में गुरुजी पीटते थे। मजबूरी में याद करना, और पेंसिल जब फंसा कर पीटते। सही कह रहा हूँ। वह क्या जाड़ों के दिन थे। 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे। नहाते नहीं थे। अच्छा, सर्दी में कौन नहाए थे? नहलाए जाते थे। संडे टू संडे मम्मी गर्म पानी की तपेली भर के छत पे ले जाती। हाँ। साथ में एक पत्थर और रखती जिसके नीचे छेद होते थे। हाँ। जिसको हमारे यहाँ अंग्रेजी में भाटा कहते थे। अंग्रेजी उससे रगड़ के लाल चट कर देती। मेरी माँ कोई भेदभाव नहीं करती। जिस लकड़ी से वो कपड़े को धोती थी। बहुत अच्छे, साक्षर बना दिया तेरे को। बहुत अच्छे सुनील। वह क्या जाड़ों के दिन थे। वाह, 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे। नहाते नहीं थे, नहलाए जाते थे, सोते नहीं थे। अरे सुलाए कहाँ से जाते थे? कहता मैंने लिखे, मुझे पता क्या होता। चमत्कार कहाँ है? कविता में चमत्कार कहाँ है? और चमत्कार, शब्द शक्ति। नहाते नहीं थे, नहलाए जाते थे, सोते नहीं थे। अरे नहीं, सुलाए नहीं जाते थे। मैं बताऊं क्या होता था। सोते नहीं थे, सुलाए नहीं जाते थे। अच्छा, जबरदस्ती सुलाए जाते थे। और ये जबरदस्ती क्यों सुलाए जाते थे ये मुझे आज मालूम चल रहा है, जब मैं अपने बच्चे को जबरदस्ती सुलाता हूँ। क्या जमाना था सर। एक खाकी हाफपेंट, एक सफेद शर्ट, ये हमारा बचपन था। वो फटी नीली दरी पट्टी पर बैठकर पढ़ते थे सर। एक खाकी हाफपेंट, वाह। संडे को भी उसी को पहनते थे। और 15 अगस्त के पहले ड्रेस नहीं आती थी हमारी। और 17-18 अगस्त तक उस सफेद शर्ट के 2 बटन टूट जाते थे, फिर हम उसके गांठ बांध देते। 20 अगस्त तक वो सफेद शर्ट के कॉलर चबा कर आधी रह जाती। 28 अगस्त तक वो जो जेब जहां आजकल रुमाल बांधा जाता है, हाँ। वो लटक के नीचे आ जाती है। उसका एक कोना लटक जाता है। और रुमाल कौन बांधे? हाँ, हमें रुमाल की जरूरत थी भी नहीं। हमारे हाथ जगन्नाथ। और ज्यादा ही जोश में तो शाम तक चांदी के पतड़े जम जाते थे यहाँ। 0 वाट का बल्ब जलता रहता और बुझता रहता था। घटिया आदमी हो तुम। एक बार इसके विभत्स रस के लिए ताली बजाओ। हास रस में से विभत्स रस उत्पन्न कर दिया। क्या ज्यादा के दिन थे 2 से 10 तक। मेरी माँ बेटी भाभी माँ, मेरी माँ अपने आंचल की गांठ में कुछ परचूरन बांध के रखती थी। वाह। उस बेचारी के पास ATM पेटीएम नहीं था।
लेकिन ऐसा लगता था जैसे मेरी माँ के आंचल की गांठ में कोई कुबेर का खजाना छुपा है। वाह वाह, क्या कहना, वाह वाह समीर। सर स्कूल के बाहर फिसलन पट्टी होती थी जिसका सीमेंट बीच बीच में टूटा होता था, हम उस पर फिसलते थे। 8-10 बार और फिसले और शंकर जैसा कोई बदमाश लड़का धक्का मारते पीछे से। 5-6 बार धक्का मारने के बाद उस खाकी हाफ पैंट की दोनों खिड़कियां खुल जाती। मेरी माँ पड़ोस में जाती, उसी रंग का कपड़ा लेके थेगड़ी लगाती थी। मैंने वो थेगड़ी वाला हाफ पैंट पहना है, लेकिन सपने देखना नहीं चाहिए। उन्हीं सपनों के दम पर आज बड़े लोगों के सामने खड़ा हूं। तालियां भरपूर चाहिए मुझे इस बार। क्या बात, वाह वाह। मैं लाया फुल पैंट सर। दुकानदार ने कहा फुल पैंट कैसा चाहिए? मैंने कहा फुल पैंट जैसा वो वैसे ही चाहिए। फुल पैंट, उसने बहुत फुल पैंट दिख गया। घर आके मैंने उसे पहना तो वो 6 इंच लंबा था। मैं रोज होके सो गया, माँ तो माँ होती है, उसे दया आई बेचारी को। उसने कैंची ली, 6 इंच नापा और काट लिया। शाम को बहन आई ट्यूशन से, उस बेचारी को पता लगा बहन तो बहन होती है, बहन जैसी कोई हो ही नहीं सकती। उसने कैंची ली, 6 इंच नापा। टीना की जैसी रही होगी। भाई आया, भाई पीटते बहुत थे लेकिन प्यार बहुत करते थे। उसे पता लगा, भाई ने कैंची ली। सवेरे जब मैंने उस फुल पैंट को पहना तो वो मेरा रूटीन हाफ पैंट से भी छोटा निकल गया था। क्या करते थे? प्यार मोहब्बत पे चिट्ठी लिखती थी, कौन सा व्हाट्सएप ट्विटर है ना सर? वही चिट्ठी जिस पर गुलाब छपा होता था, एक ऐसा दिल बना होता था जिसमें एक तीर फंसा होता था। ऊपर लिखते थे मेरे दिल की रानी दापुड़ी, नीचे लिखते तेरे दिल का राजा चंपालाल। ये प्यार पता नहीं कहाँ चला गया। आज प्यार हो जाओ, वो डायरेक्ट फोन पे, हाँ जानू 100 रुपये का रिचार्ज करवाना। तो अभी तो करा या 1 मिनट पहले? अच्छा तेरे को वापस लग गया क्या 100 रुपये? नहीं गया था, लेकिन एक बार पापा के साथ जब भीड़ में जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी के दरबार में गया, पापा ने कंधे पर बिठाया, मेरे एक हाथ पापा के सिर पर था, एक हाथ से हाथ जोड़ रहा। पापा ने कहा बेटा दोनों हाथ छोड़ के हाथ जोड़, तू गिरेगा नहीं, तेरा बाप जिंदा। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। मुझे अलवर विदा करना, तब मुझे लगा कि मेरा असली भगवान तो वो नहीं जिन्हें मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, असली भगवान तो वो है जिन्होंने मुझे कंधे पर बिठा रखा। वाह, थैंक यू अलवर, थैंक यू।